साथियों, पिछले एक महीने के अंदर, लगभग एक महीना पहले हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि हम रिफॉर्म करने वाले हैं, हम सुधार करने वाले हैं। उसके बाद उन्होंने डीजल के दाम बढ़ा दिए 5 रुपए लीटर। फिर उन्होंने कहा कि एलपीजी गैस सिलेंडर 6 ही मिलेंगे। उसके बाद शीला दीक्षित जी ने बिजली के दाम बढ़ा दिए। तो मेरे को लगता है ये रिफॉर्म नहीं है, इस देश की जनता को डिफॉर्म कर रहे हैं। सारी की सारी देश की जनता लुली लंगड़ी हो जाएगी। हमने बहुत तहकीकात की। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मजबूरी है, मजबूरी की वजह से बढ़ाए जा रहे हैं। तो बहुत सोचा भाई कैसी मजबूरी आ गई, ऐसी क्या मजबूरी आ गई इतनी। तो बहुत तहकीकात की हम लोगों ने। तहकीकात करके पता चला कि इनकी मजबूरी भ्रष्टाचार है, लूटना इन लोगों को, इसलिए ये मजबूरी है इन लोगों की। और मैं कागजों के साथ दिखाऊंगा आज आप लोगों को। सबसे पहले बिजली की बात करते हैं। दिल्ली में इन्होंने बिजली के रेट बढ़ा दिए। इन्होंने दिल्ली में बिजली कंपनियों को 2000 करोड़ रुपए की सरकारी जमीन, 2000 करोड़ रुपए की 1 रुपए प्रति महीने के किराए पे दे रखी है। 1 रुपए महीने, 2000 करोड़ रुपए की जमीन दे रखी है 1 रुपए में। क्यों भाई, क्या रिश्तेदारी है इन लोगों से, इन प्राइवेट कंपनियों से क्या रिश्तेदारी है। 2010 के अंदर इन कंपनियों को भारी मुनाफा हो रहा था। इन कंपनियों ने अपने अकाउंट्स में भारी गड़बड़ी करी। 2010 के अंदर डीआरसी पता है सबको, दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन कहते हैं, डीआरसी पता है सबको। डीआरसी वो कमीशन है जो कि दिल्ली में बिजली के रेट तय करता है। दिल्ली में बिजली कंपनियां किस रेट पे बिजली बेचेंगी वो डीआरसी तय करता है। डीआरसी के चेयरमैन आए बरजिंदर सिंह। बरजिंदर सिंह ने इन कंपनियों का ऑडिट करवा दिया। ऑडिट में पता चला कि इन कंपनियों ने भारी भ्रष्टाचार कर रखा अपने अकाउंट्स में, धोखाधड़ी कर रखी है। ये बिजली कंपनियां कह रही थी जी घाटा हो गया, घाटा हो गया, घाटा हो गया। पता चला रिलायंस वालों ने एक तो अपनी कंपनी खोल रखी है और एक और कंपनी खोल ली, 2 कंपनी खोल ली। तो बिजली कंपनी दूसरी कंपनी से बाजार में कोई 10 रुपए की चीज हो तो उस कंपनी से 2000 रुपए की खरीदती है। भाई कोई जनरेटर खरीदना है, मान लो बाजार में 10 रुपए का जनरेटर मिलता है, तो वो अपनी कंपनी से 2000 रुपए में खरीदेगी ज्यादा में, और यहां कहेगी जी घाटा हो गया हमारा, तो घाटा हो गया, घाटा हो गया। समझ गए सारे। और फिर ये सरकार के पास, कमीशन के पास जाके कहते हैं जी बिजली के दाम बढ़ाओ, हमारा तो घाटा हो गया। ये बरजिंदर सिंह ने इनका ऑडिट करवाया तो पता चला इन्होंने धोखाधड़ी कर रखी है। ऐसी ऐसी धोखाधड़ी निकल के आई कि सबसे पहले इन बिजली कंपनियों के ऊपर 420 और धोखाधड़ी का मुकदमा दायर होना चाहिए इन कंपनियों के खिलाफ। ये सारी तहकीकात करने के बाद बरजिंदर सिंह जी ने आदेश बनाया कि दिल्ली में बिजली के दाम बढ़ाने की जरूरत नहीं है, बिजली के दाम कम करने की जरूरत है कि उन्होंने प्रॉफिट कमा रखा है। उन्होंने आदेश बनाया कि 23% बिजली के दाम कम होने चाहिए दिल्ली में, 23%। और उन्होंने यह भी लिखा कि पिछले 5 साल में जो दिल्ली में बिजली के दाम बढ़ाए गए वो सारे गलत थे, दिल्ली में बिजली के दाम कम होने चाहिए थे पिछले 5 साल में भी। ये उन्होंने आदेश के अंदर लिखा। ये आदेश 5 मई 2010 को पारित होने वाला था, जारी होने वाला था आदेश। ये सारी कंपनियां दौड़ी दौड़ी शीला दीक्षित जी के पास चली गई और शीला दीक्षित जी ने 5 मई को आदेश आने वाला था। 5 मई 2010 को आदेश आने वाला था कि दिल्ली के अंदर बिजली के रेट घटाए जाएं। 4 मई को शीला दीक्षित सरकार ने इनको कमीशन को लिखा कि आप ये आदेश पारित मत करो जब तक हम लोग ना कहें। शीला दीक्षित हमारी मुख्यमंत्री हैं कि इन कंपनियों की मुख्यमंत्री हैं? शीला दीक्षित ने वोट हमसे लिया था कि इन कंपनियों से वोट लिया था? अगली बार शीला दीक्षित इन कंपनियों से वोट लेने जाए, जनता के पास ना आए। उस आदेश के अंदर यह लिखा हुआ था जो बरजिंदर सिंह जी ने बनाया कि पिछले 5 साल में इन कंपनियों ने अपने अकाउंट्स में गड़बड़ी करके
3700 करोड़ रुपए का फायदा को उठाया है। 37 हमारा और आपका 3700 करोड़ रुपए का चोरी कर लिया इन बिजली कंपनियों ने, उस आदेश में लिखा हुआ है। हम लोगों से ज्यादा पैसे वसूल करके 3700 करोड़ रुपए का फायदा उठाया। तो इन्होंने कहा 23% बिजली के दाम कम किए जाएं। यह मामला प्रशांत भूषण जी हाईकोर्ट लेके गए, इन्होंने केस कर दिया इनके खिलाफ। हाईकोर्ट ने शीला दीक्षित के खिलाफ, शीला दीक्षित को और इन कंपनियों को बुरी तरह से लताड़ा और उन्होंने कहा कि आप इस तरह से कमीशन को रोक नहीं सकते आदेश पारित करने से। इतने में हमारी किस्मत खराब थी, बरजिंदर सिंह जी रिटायर हो गए। अब जो चेयरमैन आए हैं उनका नाम है प्रभाकर साहब। प्रभाकर साहब ने अब आने के बाद आदेश पारित किया कि 200% बिजली के दाम बढ़ा दिए जाएं। 2 साल के अंदर, 2 साल पहले, ये कागज है हमारे पास सारे के सारे, 2 साल पहले आदेश बना था कि 23% बिजली के दाम कम होने चाहिए। शीला दीक्षित ने वो आदेश दबा दिया और अब 2 साल के बाद आया आदेश कि 200% बिजली के दाम बढ़ा दिए जाए। साथियों, ये चेयरमैन को किस तरह से रिश्वत देते हैं ये बताता हूं आपको। जो डीआरसी है, दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन, इसके एक चेयरमैन थे वीके सूद। वीके सूद ने रिलायंस वालों को भारी प्रॉफिट पहुंचाया, भारी उनको फायदा पहुंचाया। उन्होंने रिलायंस वाली कंपनियों को फायदा पहुंचाया। जिस दिन वो रिटायर हुए उसके अगले दिन रिलायंस वालों ने उड़ीसा में 2 रिलायंस की कंपनियां उसका चेयरमैन बना दिया इनको, जिस दिन रिटायर हुए अगले दिन। पिछले 3 साल में इन्होंने देश की सबसे बड़ी बड़ी कंपनियों को 13 लाख रुपए, 13 लाख करोड़ रुपए, 13 लाख करोड़, समझ नहीं आएगा किसी को, 13 लाख करोड़ रुपए की टैक्स में सब्सिडी दे दी इन्होंने। छोड़ दिया टैक्स छोड़ दिया बड़ी बड़ी कंपनियों का, रिलायंस का, टाटा का, जिंदल का, एसआर का, इन सारी कंपनियों का 13 लाख करोड़ रुपए का टैक्स छोड़ दिया प्रधानमंत्री ने। और फिर कहते हैं प्रधानमंत्री की पैसा पेड़ पे नहीं लगता। आपको इनको बताना पड़ेगा प्रधानमंत्री जी, वोट भी पेड़ पे नहीं लगते। वोट भी पेड़ पे नहीं लगते। वोट मांगने आओगे तब बताएंगे आपको इस बार कि वोट भी पेड़ पे नहीं लगते। साथियों, इस देश का गरीब से गरीब आदमी टैक्स देता है। आप टैक्स देते हो? कौन कौन टैक्स देता है? सारे टैक्स देते हैं। गरीब आदमी भी टैक्स देता है। कैसे? जब हम बाजार से साबुन खरीदते हैं, साबुन सारे इस्तेमाल करते हो? जब बाजार से साबुन खरीदते हैं तो साबुन 5 रुपए की होती है, उसमें 50 पैसे टैक्स होता है, सेल्स टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, तरह तरह के, और 4.5 की साबुन होती है। इस देश का भिखारी भी टैक्स देता है। भिखारी से तो मनमोहन सिंह टैक्स लेते हैं और रिलायंस का टैक्स माफ कर देते हैं। शर्म आनी चाहिए। आप लोगों से तो अंग्रेजी भले थे। पूरे देश के अंदर जो गैस सिलेंडर मिलते हैं, इनके ऊपर सरकार कहती है सब्सिडी नहीं दे सकते। सब्सिडी, टोटल सब्सिडी पूरे गैस सिलेंडर पे 37,000 करोड़ की है, बस 37,000 करोड़। रिलायंस और इन बड़ी बड़ी कंपनियों का 13 लाख करोड़ रुपए का टैक्स माफ कर दिया, 13 लाख करोड़ का। और जनता के लिए 37,000 करोड़ भी नहीं है आपके पास। अब जनता तय करेगी आगे से कि किसको सब्सिडी देनी है और किसको सब्सिडी नहीं देगी। अब आपकी दादागिरी नहीं चलने वाली। साथियों, डीजल के ऊपर सरकार पूरे देश भर से 1.25 लाख करोड़ रुपए का टैक्स इकट्ठा करती है। पेट्रोल के ऊपर 70,000 करोड़ रुपए का टैक्स इकट्ठा करती है। अगर इन दोनों के ऊपर सरकार टैक्स माफ कर दे, इन कंपनियों का टैक्स माफ करने की बजाय अगर पेट्रोल और डीजल के ऊपर टैक्स माफ कर दे, तो डीजल 35 रुपए लीटर मिल सकता है और पेट्रोल 45 रुपए लीटर मिल सकता है और एलपीजी का सिलेंडर 350 रुपए के अंदर मिल सकता है। तो अगर जन लोकपाल बिल होता, इसलिए ये लोग जन लोकपाल बिल पास नहीं कर रहे, अगर जन लोकपाल बिल होता
तो हमें डीजल 35 रुपए लीटर मिलता, पेट्रोल 45 रुपए लीटर मिलता और गैस का सिलेंडर जितने मर्जी सिलेंडर 350 रुपए के मिलते। इसलिए ये लोग पास नहीं कर रहे। कहते 6 सिलेंडर से ज्यादा पे पैसे लेंगे। आरटीआई में इंफॉर्मेशन आई है, नवीन जिंदल के घर में 300 सिलेंडर लगते हैं, 300 सिलेंडर महीने के। ये कुछ मुख्यमंत्री मंत्रियों की भी 70 सिलेंडर 80 सिलेंडर महीने के लगते हैं इनके घरों में। आप 6 सिलेंडर में गुजारा करके दिखा दो, हम भी कर लेंगे। आप करके दिखाओ 6 सिलेंडर में, अपना घर चला के दिखाओ आप, हम भी कर लेंगे 6 सिलेंडर में गुजारा। आपके तो सारे सिलेंडर फ्री और हमारे 6 सिलेंडर के बाद आप कहते हो कि अपना घर गुजारा अपने आप करो। तो साथियों, अब एक ही चारा है। मेरे को तो एक ही तरीका नजर आता है, आपको कोई दूसरा तरीका नजर आता हो तो बता देना। ये सारी कंपनियां और ये सारी पार्टियां मिल गई हैं, ये इकट्ठी हो गई हैं। जब तक इस देश की जनता इकट्ठी नहीं होगी तब तक हम इनका मुकाबला नहीं कर सकते। हमें इकट्ठा होना पड़ेगा। जिस दिन सारी दिल्ली ने बिजली के बिल देने बंद कर दिए, शीला दीक्षित का, बीजेपी का, इन कंपनियों का और दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन का होश ठिकाने आ जाएगा। उस दिन बिजली के बिल देना बंद करना पड़ेगा। जिस दिन बिजली के बिल देने बंद कर दिया, मनमोहन सिंह को पता चल जाएगा कि पैसा पेड़ के ऊपर नहीं उगता, पैसा कमाया जाता है, पैसा खून पसीने से कमाया जाता है। इनको पता चल जाएगा। अभी एक टीवी में आके कहते हैं कि पैसा पेड़ पे नहीं उगता। इनको पता चल जाएगा कि हाँ वाकई पैसा पेड़ पे नहीं उगता, पैसा कमाया जाता है, पैसा खून पसीने से कमाया जाता है। तो पूरी दिल्ली के अंदर हम लोगों को चलना पड़ेगा। जाएंगे सारे दिल्ली के घर घर में, एक एक घर के अंदर, यहां से जंतर मंतर से हमें एक एक घर के अंदर जाना पड़ेगा, एक एक गली गली के अंदर जाना पड़ेगा। जनता को कहना पड़ेगा कि अगर तुम नहीं उठे तो शायद कल भारत नहीं बचेगा, ये सारा भारत बेच के खा जाएंगे ये लोग। कई लोग कह रहे हैं कि जी बिजली का बिल नहीं दिया और ये बिजली काटने आ गए तो क्या करेंगे? बताओ क्या करोगे? अपने अपने इलाके के अंदर टीम बनानी पड़ेगी, अपने अपने इलाके के अंदर टीम बनानी पड़ेगी। कोई बिजली का बिल काटने आ जाए उसको भगा दो वहां से। बिजली हमारे आपकी, बिजली हमारे आपकी, ये बिजली हमारी है। ये बिजली इन कंपनियों की नहीं है, ये बिजली इन सरकारों की नहीं है, ये बिजली इन पार्टियों की नहीं है, बिजली हमारी है। अगर ये बिजली काटने आ गए तो आपको अपने अपने इलाके के अंदर टीम बनानी पड़ेगी, इनको बिजली मत काटने दो। अभी एक बहन से मैं बात कर रहा था, वो बहन कहती है अगर पुलिस आ गई तो, पुलिस आ गई तो क्या करोगे? डंडे खाने को तैयार हो? पुलिस पे हाथ नहीं उठाएंगे, डंडे खाएंगे, मर जाएंगे, कट जाएंगे, लेकिन हम इन लोगों का सामना करेंगे। जिस दिन पूरी दिल्ली खड़ी हो गई, मैं आपको यकीन दिलाता हूं इन सारी कंपनियों के होश ठिकाने आ जाएंगे। लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी, घर घर में जाना पड़ेगा। आज की ये जो सभा है, आज ये सभा इसकी शुरुआत है केवल। दिल्ली के अंदर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट गांधी जी ने बताया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन। आप शुरुआत करने के लिए तैयार हैं? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। दिल्ली में कोई बिजली का बिल नहीं देगा। ये अभी 3 दिन पहले इन पार्टियों ने कहा था भारत बंद। एक दिन बंद करते हैं, उसके बाद सारे मिल जाते हैं एक साथ। और बड़ा अच्छा, मेरे को बड़ा अजीब लगा, भारत बंद के दौरान सीताराम येचुरी, नितिन गडकरी, मुरली मनोहर जोशी, लेफ्ट राइट सेंटर सारी पार्टियां मिल गई। किसी दिन कहते हैं आप सांप्रदायिक हो और फिर एक साथ हाथ मिला लेते हैं, और अगले दिन कहते हैं मुलायम सिंह को प्रधानमंत्री बना दो। तो ये महंगाई के खिलाफ धरना था कि प्रधानमंत्री बनाने का धरना था? इसलिए हम एक दिन का धरना नहीं करेंगे। आज से आंदोलन चालू होगा, पूरी दिल्ली के अंदर चालू होगा, घर घर के अंदर आंदोलन जाएगा। और ये सविनय सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट तब खत्म होगा जिस दिन शीला दीक्षित सरकार इस आदेश को वापस लेके सीएजी का ऑडिट करवाएगी। मीडिया वाले कह रहे हैं अरविंद जी आप तो राजनीति कर रहे हो। हाँ, हम राजनीति कर रहे हैं। हाँ, हम राजनीति कर रहे हैं।
लोग जनता की राजनीति कर रहे हैं और तुम लोग कंपनियों की राजनीति कर रहे हो। हम लोग जनता के लिए राजनीति कर रहे हैं, तुम लोग कंपनियों के लिए राजनीति कर रहे हो। हम लोग जनता के लिए राजनीति कर रहे हैं, तुम लोग भ्रष्टाचार के लिए राजनीति कर रहे हो। ये फर्क है हम दोनों का। हमें किस लिए राजनीति में आना बना? तुम लोगों ने हमको मजबूर किया राजनीति में आने के लिए। हम नहीं आना चाहते थे राजनीति के अंदर, कोई शौक नहीं है हम लोगों को राजनीति के अंदर आने। तुम लोगों ने मजबूर किया राजनीति के अंदर। अब हम तुमको हर कदम के ऊपर चैलेंज करेंगे, हम खड़े होकर चैलेंज करेंगे तुम लोगों को हर कदम के ऊपर। अभी थोड़े दिन पहले अखबारों के अंदर खबर छपी थी कि ये सारी की सारी पार्टियां बता नहीं रही हैं कि किस कंपनी को किस पार्टी को किन किन लोगों से चंदा मिला। आपने पढ़ा था? इन पार्टियों से पूछा गया किसको मिला था 2000 करोड़ और बीजेपी को? किसी पार्टी को 2000 करोड़, किसी को 1000 करोड़। तो पूछा भाई बताओ तो सही कि किस किसने तुमको चंदा दिया। हो सकता है इन्हीं कंपनियों ने तुमको चंदा दिया। और रिलायंस वालों ने कितना दिया, वेदांता वालों ने कितना दिया, टाटा वालों ने कितना दिया, बताओ तो सही। कहते नहीं चंदा किसने दिया, हम नहीं बताएंगे। हमको चंदा कितना मिला, हमारे आंदोलन को चंदा कितना मिला, हमारी वेबसाइट पे चले 5-5 रुपए का हिसाब दे रखा हमने, 5-5 रुपए का। ऐसे राजनीति होती है, ऐसे राजनीति। इनको सिखाएंगे कि राजनीति कैसे करते हैं। हम लोग सिखाएंगे इनको राजनीति कैसे करते हैं, ईमानदारी की राजनीति कैसे करते हैं, सच्चाई की राजनीति कैसे करते हैं, हम लोग इनको सिखाएंगे। आज हम चैलेंज करते हैं इन लोगों को। सोनिया गांधी जी अगर सुन रही हो तो हम उनको चैलेंज करते हैं, अगर हिम्मत है आपके अंदर तो सारे देश को बताओ कि आपको 2000 करोड़ रुपए का चंदा किसने दिया। हम नितिन गडकरी जी को चैलेंज करते हैं, अगर हिम्मत है भारतीय जनता पार्टी के अंदर तो कल वेबसाइट के ऊपर डाल दे कि आपको चंदा किस किस पार्टी ने दिया, किस किस कंपनी ने दिया। हम चैलेंज करते हैं सोनिया गांधी जी को कि राहुल गांधी जो पूरे देश के अंदर हेलीकॉप्टर में घूमते हैं, उनके हेलीकॉप्टर का चंदा किसने दिया, बताओ जरा। हम आपको बताने को तैयार हैं कि जब हम हवाई जहाज में जाते हैं तो हमारा, हम जब ट्रेन में जाते हैं, हवाई जहाज में जाते हैं तो हमारा चंदा किसने दिया, हम आपको बताने को तैयार हैं। आप भी बताओ, हिम्मत है तो आप लोगों के ऊपर। साथियों, कुछ साथी कह रहे हैं, कुछ लोगों के मन में, एक मिनट बात मत कीजिए, एक मिनट भाई बैठ जा यार। कुछ लोग पूछ रहे हैं हम लोगों से, अन्ना जी अलग हो गए, अन्ना जी अलग हो गए, अन्ना जी अलग हो गए। अन्ना जी अलग नहीं हुए हम लोगों से, अन्ना जी हमारे दिल के अंदर है। अन्ना जी को से कोई हमको अलग नहीं कर सकता। अन्ना जी को केवल यह लगता है कि राजनीति बहुत गंदी चीज है, राजनीति में नहीं जाना चाहिए। हमें यह लगता है कि इसके अंदर जाके इसको साफ करना ही पड़ेगा और कोई चारा नहीं बचा हम लोगों को। हम अन्ना जी की बहुत इज्जत करते हैं, बहुत सम्मान करते हैं और मुझे पूरा यकीन है कि अगर हमने सच्चाई और ईमानदारी, अगर हम सच्चाई के रास्ते पे चलते रहे और ईमानदारी के साथ देशभक्ति का काम करते रहे तो 3-4 महीने के बाद अन्ना जी वापस हमारे साथ यहीं पे मौजूद होंगे, हमें पूरा यकीन है। तो साथियों, एक चीज हम सब लोगों को अब जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, अपने अपने इलाके की, अपनी अपनी कॉलोनी की, कि हम एक एक घर के अंदर जाएंगे और वहां पे उनको बिजली का बिल ना देने के लिए कहेंगे। तैयार हो? जो लोग समय देने को तैयार है, ध्यान रखना, समय देना पड़ेगा। जो समय देने को तैयार है वहां पे एक टेंट लगाए, वहां पे अपना वॉलंटियर में नाम और पता और वो फोन नंबर लिखवा के जाना। जो टाइम देने को तैयार है, टाइम नहीं है तो वहां पे मत लिखना बेकार में, क्योंकि हमको सबको फोन करने पड़ते हैं। जो तैयार है वहां पे अपना नाम और फोन नंबर लिखवा के जाना। हम आपके पास पर्चे भिजवा देंगे, पैम्फलेट भिजवा देंगे और आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि एक भी दिल्ली के अंदर बंदा बिजली का बिल ना दे। 2 महीने के अंदर हमको पूरी दिल्ली के बिजली के बिल देना बंद करना। और साथियों, अगर 15-20 दिन के अंदर शीला दीक्षित सरकार ने ये बिजली बढ़ाने का आदेश वापस नहीं लिया
तो हम लोग सारे यहाँ जंतर मंतर पे इकट्ठे होकर शीलादीक्षित के घर चलेंगे उनसे बात करने के लिए। चलोगे सारे के सारे? ये जितने लोग आज आए हैं